तो गाइज़ ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक है। और मैं जो मेकअप वगैरह की थोड़ा सा बाल में सोची कि आईने में जाकर बना लेती हूँ, तब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। और बिंदी वगैरह लगा ली। अब मैं सिर्फ ज्वेलरी पहनूंगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा मेकअप कैसा रहा। और ग्रीन साड़ी अभी तो साफ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल कल्याणी जयसवाल 21। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन मेकअप लुक दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीटीएम कर लिया है। अब मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर मेरा लैक्मे एब्सोल्यूट का है। और प्राइमर लगाने का तरीका हमेशा देख कर ही देखें कि किस तरह मैं वन वे तरफ जा रही हूँ, क्योंकि ये रोम छिद्र को लॉक करता है। तो हमेशा प्रॉपर टाइप से ही लगाएं। प्राइमर लगाने का ये तरीका है। अब मैं यहाँ पे प्राइमर लगाने के बाद थोड़ा सा उसको 3 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, यानी कि उसको एब्जॉर्ब होने दूँगी। और उसके बाद तब तक मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई लुक क्रिएट कर लूँगी। आई लुक बनाना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने कंसीलर से आई बेस तैयार कर रही हूँ। भीगा मतलब पहले से ही ब्यूटी ब्लेंडर को आप भिगो लें और उसको निचोड़ के अच्छी तरह से रख लें। और उसके बाद उससे ही ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग हमेशा अच्छे तरीक़ा से करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि लाइन वगैरह मेरा दिख रहा है, आप हमेशा ब्लेंडिंग पे पूरा फोकस करें। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सूखे पाउडर लेकर, टेल्कन पाउडर लेकर उसको मैं लॉक करूँगी। यानी कि थोड़ी सी पाउडर लेकर हाथ पे एक्सेस जो है उसको निकाल लें। उसके बाद उसी पफ से टैप टैप कर लें। अब यहाँ पे मैं ओठों पे लिप बाम लगा ले रही हूँ, ताकि मेरा जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ तब तक वहाँ पे मेरा लिप मॉइस्चराइज रहे। अब हर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं जब भी आई लुक करती हूँ तो डॉक्टर टेप ले या सेलो टेप ले, उससे आँखें की लुक बहुत अच्छी बनती है। इसलिए मैं टेप लगाना नहीं भूलती हूँ। और यहाँ पे मैं ग्रीन साड़ी वियर की हूँ, वो तो मैं यहाँ पे हेलो आई लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एंगुलर छोटी वाली ब्रश लूँगी और एब्रो फिल करना स्टार्ट कर रही हूँ। एब्रो फिल करने का तरीका भी आप देख लें कि किस तरह से मैं बीच से उठाई हूँ। ना ही आपको आगे से उठाना है, ना ही आपको सबसे लास्ट से उठाना है। यानी कि जो आर्क एरिया होता है ना, वहाँ से आप फिल करना स्टार्ट करें। और ब्लैक कलर तो कभी भूल कर भी नहीं लगाइएगा। आपके अगर आई शेडो पैलेट में ग्रे कलर हो तो उसी से फिल कीजिएगा। एब्रो वो नेचुरल दिखती है। तो मेरा आई लुक मेकअप में ओवरऑल आपको आई लुक बहुत अच्छा दिखना चाहिए, तभी आपका एक परफेक्ट आई लुक मतलब दिखने के कारण मेकअप भी आपका फ्लॉलेस दिखता है। और बेस तो रेडी अच्छे से करना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने एक एब्रो फिल कर ली। अब मैं यहाँ पे सेकेंड एब्रो फिल कर रही हूँ। हमेशा मिरर में देख कर करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैमरे पे शूट करना था। तो इस तरह से मैं कैमरे पे अच्छे से नहीं कर पाऊँगी ना, तो इसलिए हाथों में मिरर भी पकड़ ली हूँ। और हालांकि मैं जब भी मेकअप करती हूँ वीडियो वगैरह के लिए, तो मैं बड़ी वाली आईने के पास जाकर मेकअप करती हूँ। तो मुझे शूट करने की वजह से इसीलिए मुझे ये महसूस होता है कि छोटे वाले आईने से ना मेकअप अच्छा नहीं हो पाता है, मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मुझे बड़े मिरर में ही रेडी होना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अच्छी तरह से आप यहाँ पे जब आप आईब्रो फिल कर लेंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले लाइट कलर यानी कि ट्रांजिशन कलर जो होती है हमारी आई शेडो पैलेट में, आपको ऑरेंजिस टाइप का जो दिखेगा वो ट्रांजिशन कलर हुआ। तो सबसे पहले ऑरेंजिस कलर उठाकर मैं क्रीज एरिया से ऊपर ट्रांजिशन एरिया के पास वहाँ पे फिल करूँगी। हमेशा अंदर की ओर राउंड सर्कल में आप घुमाते हुए एक बड़ी एंगुलर ब्रश लेकर उसको आप आई शेडो को ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग हमेशा, हर बार की तरह मैं यही बोलूँगी कि ब्लेंडिंग हमेशा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ट्रांजिशन शेडो देने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डीप ग्रीन कलर का मैं आई शेडो में दिखा रही हूँ। जिस तरह का मेरा ड्रेस है उसी तरह का मैं डार्क कलर पे जाऊंगी और डार्क ग्रीन कलर उठाऊंगी और 3 पॉइंट बनाऊंगी। 3 पॉइंट, क्योंकि हेलो आई लुक है ना, तो आप देख लीजिएगा कि हेलो आई लुक किस तरह से बनता है। सबसे पहले ये इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर पॉइंट जो दी हूँ उसको बीच एरिया पे जाके टच करना होता है, राउंड घुमाते हुए। हेलो आई लुक का यही मेन वर्क है कि आप किनारे मतलब आउटर भी से उठाएं और बीच तक जाएं, फिर इनर कॉर्नर से उठाकर फिर बीच तक जाएं। हमेशा राउंड घुमाते हुए ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ब्लेंडिंग हमेशा अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर ब्लेंडिंग अच्छा नहीं होगा तो आपको लगेगा कि ये कलर आपके फेस पे रखा हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ी सी उससे बड़ी ब्रश लेकर लाइट ग्रीन कलर उठाई हूँ और उसके जस्ट ऊपर उसको ब्लेंड करूँगी। क्योंकि मेरा जो वो हार्श लाइन है वो हार्श लाइन दिखना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे फिर से क्या कर रही हूँ, छोटी वाली ब्रश से लेकर उसको पॉप आउट करना है ग्रीन कलर को, डार्क ग्रीन कलर को। तो फिर से वो पॉइंट पे रख कर और उसको क्रीज एरिया को बनाई हूँ। उसी तरह दोनों आँखों में कर ले, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि एक आँख डिफरेंट हो गया और एक आँख आई लुक डिफरेंट हो गया। जब भी आपको आई लुक करना है तो जैसे जैसे कलर उठाइए तो दोनों आँखों पे वर्क करते जाइए, तभी आपका दोनों सेम लगेगा और परफेक्ट बनेगा आई लुक।
उसी तरह मैं यहाँ पे ट्रांजिशन कलर के पास थोड़ा थोड़ा हल्का लाइट कलर ग्रीन कलर फैला रही हूँ, यानी कि डार्क से आपको लाइट कलर की ओर ऊपर की ओर जाना है। और जब देखें कि आप डार्क कलर थोड़ा सा मेरा हल्का हो गया, तो क्योंकि ये हेलो आई लुक में डार्क कलर जो है वो आपका साइड से पॉप आउट होना चाहिए, दिखना चाहिए। और उसको मैं फिर से येलो कलर लेकर, हल्का येलो कलर लेकर उससे थोड़ी बड़ी ब्रश से ट्रांजिशन पे मैं वहाँ पे ब्लेंड कर ली हूँ, हार्श लाइन नहीं दिखने के कारण। अब छोटी वाली ब्रश से दोनों आँखों पे मैंने देखा कि आपने कि यहाँ पे क्रीज एरिया पे मैं वर्क कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे कंसीलर लूँगी और एक फ्लैट ब्रश लूँगी। फ्लैट ब्रश से लेकर मैं पहले आईलिड पे रखूँगी और मैं देखूँगी कि मेरा ऊपर कहाँ तक कट क्रीज जाएगा, क्योंकि बीच में आपको कट क्रीज बनाना है। हेलो आई लुक में यही होता है। तो मैं जब पलक को आईलिड को ऊपर करूँगी तो वहाँ पे एक निशान लग जाएगा। अब वहाँ से मैं कट करके बीच में सिर्फ कट क्रीज बनानी है मुझे, तो ना ही फ्रंट में बनानी है ना ही आउटर भी पे बनानी है, बीच में बनाना है आईलिड के पास जहाँ पे आई बॉल होती है। अब दोनों आँखों में सेम मैं बना लूँगी, उसी तरह कंसीलर से लेकर कट करूँगी और उसको ब्रश से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ। ये देखिए, आप देखते जाइए और देख कर आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आप 2 से 4 बार 5 बार अगर प्रैक्टिस कर लेती है ना, तो आपको आई लुक बनाना आ जाएगा। क्योंकि देखने से कई बार होता है ना कि देखने से हम आई लुक क्रिएट मतलब बना नहीं पाते हैं और मुझे लगेगा क्या कि मैं सीख ली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ कमी लगेगा, फिर सेकेंड बार प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा कि नहीं, इसको मैंने इम्प्रूव किया है। इसी तरह प्रैक्टिस करते जाएं। मेरी आँख नीचे पे थोड़ी सी कंसीलर लग गई तो मैं इसको उंगली से साफ़ कर रही हूँ। अब मैं पाउडर से उसको लॉक करूँगी। पाउडर एक्सेस नहीं लेना है, हाथों पे पहले उसको डैप कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने जब कट क्रीज बना ली हूँ तो मुझे लगा कि दोनों साइड से जो आउटर भी और इनर भी पे कलर हल्की हो गई है, तो फिर से मैं वहाँ पे एक्सेस पाउडर झाड़ लूँगी और फिर से वहाँ पे ब्लेंडिंग करूँगी आउटर भी पे और इनर भी पे, दोनों आँखों में सेम। अच्छा, ये बताइए कि किसको किसको ग्रीन मतलब सावन के महीने में ग्रीन कपड़े वेयर करना, ग्रीन चूड़ियाँ पहनना, ग्रीन आई लुक करना किनको पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा तो हर लेडीज़ के साथ होता है कि ग्रीन वेयर करना, मतलब ग्रीन हरियाली के साथ साथ मुझे लगता है कि हर लेडीज़ का ये मतलब शौक़ है कि हम ग्रीन साड़ी पहने, ग्रीन चूड़ी पहने। अब मैं यहाँ पे बीच में क्या कर रही हूँ, सिमर कलर लेकर, लाइट सिमर कलर, उसी से ग्रीन ग्रे से मिलता जुलता है, देख लीजिए कलर आपको दिख जाएगा, शो हो जाएगा जूम करके देखेंगी तो बस आई बॉल जहाँ पे होती है फिंगर के टिप से आप कलर को इस तरह से उठाइए और यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने से, क्योंकि ये सिमर ब्रश से नहीं लगती है, ये जब भी लगेगी तो आपके फिंगर के टिप से ही लगेगी। और फिर से मैं वहाँ पे पॉप आउट करूँगी जो डार्क ग्रीन कलर है। मुझे जहाँ पे लगता है ना कि वो मेरा कलर दब गया है तो मैं फिर से उसको उभारती हूँ। और बीच में नहीं जाना है आपको, दोनों साइड से जाएंगे तो घुमाते घुमाते हल्की सी लाइन पड़ ही जाती है। अब दोनों आँखों में मैं सेम उसी तरह सिमर लगा लूँगी और सिमर लगा के अच्छे से फिंगर से ही ब्लेंड कर लूँगी। और उसमें भी मैंने वहाँ पे कलर आउटर भी और इनर भी पे फिर से ब्रश चलाया था, इसमें भी फिर से मैं चला लूँगी। अब यहाँ पे लगभग मेरा आई शैडो कंप्लीट हो गया। मैं आई लाइनर लगाने जा रही हूँ। आई लाइनर मुझे मिरर में, छोटी मिरर में देखकर बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आई लाइनर जब भी लगाएं तो बड़े मिरर में आप खड़े हो जाएं और वहाँ पे जेल लाइनर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जेल आई लाइनर मुझे लगता है ना कि एक परफेक्ट लुक देता है। वो ना ही तो सिमर टाइप का होता है, ना ही वो चमकता है, और बहुत अच्छी तरह से स्मच भी हो जाते हैं। जिस तरह का लुक देना चाहेंगे उस तरह का बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। हेलो आई लुक में विंग नहीं निकाला जाता है, ऐसे आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी उसको ले जाएं, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि राउंड में जब जाती है हेलो आई लुक दोनों साइड से, तो आपको यहाँ पे सिर्फ बीच में ही आईलाइनर लगाना होता है और पतली आईलाइनर ही रखें। अब मैं फिर वहाँ पे सबसे लास्ट एरिया पे क्या करूँगी, छोटी वाली ब्रश जिसमें डार्क ग्रीन कलर उठाई थी, उसी से बस मैं स्मच कर दूँगी दोनों आँखों पे, आउटर भी पे। और मुझे जहाँ पे लग रहा है कि आईलाइनर ठीक से नहीं लगाया, मैं वहाँ से प्रॉपर ठीक से लगाने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट में मैं स्मच ज़रूर कर दे रही हूँ ताकि वहाँ पे मेरी कोई लाइन नहीं दिखे, क्योंकि जब आप आई लैसेस लगाए, मैं तो यहाँ पे आई लैसेस नहीं लगाई हूँ, लेकिन जब आप प्रॉपर आई लैसेस लगाएं, कहीं अगर शादी वगैरह में जा रही हैं, लुक कर रही हैं, तो आई लैसेस वगैरह ज़रूर लगाइए, ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, वाटर लाइन जो होती है, पर वाटर लाइन, मैं वहाँ पे काजल ज़रूर फील करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ पे वाइट लाइन दिखने लगता है। जिसको पकड़ना होता है, जो अच्छी तरह से मेकअप करती हैं ना, वो पकड़ लेंगी,
इसलिए मैं कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती हूँ। लेकिन हम लेडीज़ कभी कभी कोई गलती हो ही जाती है। अब मैं यहाँ पे टेप रिमूव कर दी हूँ और थोड़ा सा उंगली से मैं वहाँ पे साफ़ कर ली जो दाग वगैरह हो जाता है। अब यहाँ पे मैं ब्रो बोन पे हाईलाइट कर रही हूँ। कोई भी अगर गोल्डन कलर है तो छोटी वाली, सबसे छोटी वाली जो ब्रश होती है एकदम पतली वाली, उससे आप ब्रो बोन पर हाईलाइट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे लॉरियल का फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन मैं बहुत कम मात्रा में रखती हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस रहता है आई लुक बनाने के ऊपर। और जैसा कि बेस आपको दिखाई ही थी कि मैं CTM कर चुकी थी, प्राइमर भी लगा चुकी थी, और तब मैं यहाँ पे फाउंडेशन अब लगा रही हूँ। उंगलियों से पहले मैं फैला लूँगी ताकि वो जो ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं ना वो ज़्यादा नहीं सोखते हैं, ज़्यादा बर्बाद मेरा वेस्ट नहीं जाएगा। अब मैं उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए क्योंकि ब्लेंडिंग में आप अगर गड़बड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैची पैची जैसा दिखेगा। इसलिए ब्लेंडिंग हमेशा एकदम परफेक्ट रखिए। ब्लेंडिंग आप जितनी अच्छा से करेंगी आपका मेकअप उतना ही उभर के आएगा और एकदम फ्लॉलेस बेस तैयार होगा। और फ्लॉलेस बेस अगर तैयार होता है तो आप चार चांद दिखने वाली हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। और मैं हेयर वेयर के पास भी लगा रही हूँ और कानों के पास भी लगा रही हूँ। ये चीज़ का आप गौर करिएगा क्योंकि कितनों का फाउंडेशन लगाते देखिएगा तो आपका देखिएगा कि सबसे ऊपर में फोरहेड के पास स्किन कलर आपका जैसे जो रहती है ना पहले वो वाली दिख रही है, तो वैसा नहीं दिखेगा। इसलिए आप सभी जगह वहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर चलाएं। मैंने नेक एरिया पे भी लगा ली। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट जो मेरा आँखों के पास होता है, मैं वहाँ पे फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे कंसीलर लगाऊंगी क्योंकि वो मेरा हाईलाइट पॉइंट है। वहाँ पे थोड़ा सा वाइट ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए क्योंकि इवन कलर होता है ना। हम इंडियन के पास आँखों के नीचे, माउथ के चारों ओर एरिया पे देखिएगा हल्का ब्लैकनेस रहती है, तो उस एरिया को कवर करने के लिए मुझे हाईलाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ, फिर उसी तरह मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ये सब जहाँ जहाँ मैं दिखा रही हूँ, पफ से मैं फैला रही हूँ, वो सब मेरा हाईलाइट पॉइंट है फेस का। तो अच्छी तरह से वहाँ पे आप ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंडिंग एकदम अच्छी से होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ मैं कंसीलर लगाई हूँ वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगी, पाउडर लगाऊँगी। पाउडर लगाने से क्या होता है कि आपका कोई भी लाइन नहीं दिखाएगा। फाइन लाइंस जो दिखती है ना, कंसीलर जब ड्राई होने लगती है तो फाइन लाइंस दिखने लगता है। इसलिए फाइन लाइंस नहीं दिखने के लिए आपको वहाँ पे पाउडर का टचअप देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे कंटोरिंग कर रही हूँ, नोज कंटोरिंग कर रही हूँ, उसके बाद चिक एरिया पे कंटोरिंग करूँगी, फिर यहाँ पे चीन एरिया पे कंटोरिंग करूँगी। और कंटोरिंग कोई भी आप ले सकते हैं, सभी कंपनी का आता है, फ्लिपकार्ट, नायका, ये सब पर चेक कर ले। मेरी तो NYV की थी, तो मेरी जब ख़त्म होने लगी तो मैं उसको छोटी वाली डिब्बा में उसको भर ली थी। तो बस मैं फिंगर से ही लगा लेती हूँ। बहुत जुगाड़ू लेडीज़ हूँ ना, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे जुगाड़ करके काम चला लेती हूँ। अब उस एक स्पंज जो आती है, आपको मैं कभी वीडियो में दिखाऊंगी, इसमें भी आपको शो हो रहा होगा, जूम करके देखिएगा। तो वो स्पंज से आप क्या कीजिए, उसको स्मज कीजिए, यानी कि चिक एरिया पे ऊपर की ओर, चिन एरिया पे नीचे की ओर, और नोज पे डाउन एरिया में मतलब नीचे की ओर। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लश करूँगी। ब्लश मैं लगा रही हूँ स्यूज ब्यूटी का। सभी क्रीम प्रोडक्ट लगाने के बाद ही आपको सूखा यानी कि पाउडर वाली बेस रेडी करना होता है। अब यहाँ पे मेरे पास क्रीम ब्लश लगाने के लिए मेरे पास ब्रश नहीं रहती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, 2 फिंगर उठाती हूँ और 2 फिंगर से उसको इस तरह से, आप देखा होगा, ये देखिए ऊपर की ओर मैं जा रही हूँ। हमेशा ऊपर की ओर आप इस तरह से स्मच कर लें, यानी कि ब्लेंड कर लें। आप फिंगर से ही ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वाइट काजल लगा रही हूँ, ये लो वाटर लाइन पे, इससे आंखें बड़ी दिखती है। तो मैं हमेशा वाइट काजल ही यूज करती हूँ। कहीं कहीं पे मेरा लुक चेंज रहता है तो मैं वहाँ पे ब्लैक भी लगाती हूँ। अब मैं यहाँ पे ग्रीन जो डार्क कलर थी वही छोटी वाली ब्रश से लेके मैं यहाँ पे नीचे में ये स्मच कर रही हूँ, उसके नीचे लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे स्मच ब्रश ही लेकर और ये डार्क ब्राउन लेकर उसको नीचे मतलब जस्ट ग्रीन से नीचे आपको उसको वहाँ पे स्मच कर देना है। विंग नहीं दिखना चाहिए ना, हेलो आई लुक है, इसलिए मैं वहाँ पे साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। ये तो मेरा पूरा फुल ओवर मेकअप है ना। कभी मैं इस तरह का अगर कमेंट में बताइएगा तो मैं हेलो आई लुक, कट क्रीज, डबल कट क्रीज, इस तरह की आई लुक को सिंगल बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण मुझे हर चीज़ दिखाने में फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसीलिए। अब यहाँ पे मैं ग्लिटर उठा रही हूँ। ग्लिटर उसी तरह जिस तरह का मैं बीच में सिमर लगाई थी उसी कलर का, हल्के पिस्ता ग्रीन कलर का मेरे पास ग्लिटर है।
ये मैं बीच में थोड़ी थोड़ी एकदम फिंगर टिप से ही एकदम हल्की हल्की थोड़ी सी प्रेस कर दूँगी ताकि वहाँ पे ग्लिटरी पार्ट दिखे। अब मैं यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा लगाने का भी तरीका देख लीजिए। सबसे पहले मैं ऊपर से नीचे की ओर जाती हूँ ताकि जो मेरे पलकों पे हेयर पे जो आई शेडो गिर जाते हैं तो उसको पहले मैं मस्कारा लगाने से उसको ब्लैक कर लूँ ताकि मेरा वो कोई वहाँ पे वाइट वाइट ना दिखे, कोई शेडो नहीं दिखे। फिर उसके बाद मैं फिर ऊपर उसको कर्ल करूँगी। फिर नीचे वाले में भी मस्कारा लगा ली। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिप बाम को क्लीन करने के बाद कोई भी पेंसिल ब्रश पेंसिल लीजिए, लिप लाइनर पेंसिल, और उसको लिप लाइनर लगा लीजिए। जब भी लिपस्टिक फिल करें तो लिप लाइनर ज़रूर लगाइए। उससे क्या होता है ना कि ओठों का शेप परफेक्ट दिखती है। तो ये सब जब बस कमेंट कीजिएगा कि स्पेशल वीडियो इसके लिए लेकर आइए तो मैं स्पेशल से एक वीडियो बनाकर लाऊंगी आपके लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। नहीं तो बहुत लोगों को लगता है कि देख कर कि मैंने तो सीख लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब मैं यहाँ पे ये मेरा लिक्विड लिपस्टिक था, मैं वहाँ पे फिल कर ली तो मुझे लगा कि यहाँ पे फिर से एक शेप देना चाहिए, शेप दे दिया। अब मैं जो फ्लैट ब्रश से कंसीलर लगाई थी ना, उसमें तो थोड़ा बहुत लगा ही रहता है, मैं उसको नीचे से शेप दे दी हूँ, शार्प कर ली, ताकि मेरा ओठो लिप्स का जो डिज़ाइन है वो मेरा उभर के आए। अब मैं हेयर खोल ली हूँ। अब बाल बनाऊँगी, हेयर बनाऊँगी, जूड़ा बनाऊँगी, बिंदी लगा ली, फिर मिलती हूँ। अब मैं आपको पूरा लुक के बाद मिलती हूँ। आप भी ज़रूर इस तरह का लुक क्रिएट करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल लुक हुआ और मैं बाल वगैरह बना ली, ज्वेलरी पहन ली, ग्रीन कलर की नेकलेस पहन ली और इसकी कान की भी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बड़े वाले ईयररिंग पहनती हूँ। तो ग्रीन में आप ये मेकअप ज़रूर करें। अभी सावन आने वाला है तो सावन में ये इस तरह का मेकअप मैंने हेलो आई लुक किया है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये मतलब ये मेकअप ओवरऑल कैसा आपको लगा, किस तरह का मेकअप हुआ है। और इस तरह का आप भी मेकअप करें। और हरी हरी चूड़ियाँ थोड़ी सी मेरी ये ना काई कलर में आ जाती है, तो आप इस तरह की ग्रीन चूड़ी वगैरह वियर करें तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा फाइनल लुक हुआ। और मैं सर पे चुन्नी वगैरह भी रख कर दिखा देती हूँ कि कैसे ये मेकअप लग रही है। और सॉरी, मैंने गजरे लगाए, वो मेरे पीछे चले गए थे, सॉरी। अब देखिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा मेकअप लुक कैसा लगा, ये ज्वेलरी वगैरह कैसा लगा। और कोई भी ड्रेस पे पहन सकते हैं, साड़ी हो, लहंगे हो, कुछ पे भी पहन सकते हैं। लेकिन ग्रीन कलर का अगर मेकअप करते हैं, हेलो आई लुक करते हैं ग्रीन पे, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस तरह का आप भी वियर ज़रूर करें इस सावन में, और रेडी होकर प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू।